नमस्कार। वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। गौर कीजिएगा, चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में 26 एवं 27 मार्च 2023 के साथ रहेगा। 13 मार्च 2023 से मंगल मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। केतु षष्ठ में, तो वहीं राहु द्वादश की स्थितियों के साथ में निरंतर गतिमान होते हुए। दशम भाव इस बार प्रमुख स्थिति के साथ में है। शनिदेव दशमेश होकर यहाँ दशम भाव में ही, तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं 16 मार्च 2023 तक शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगी, तो उसके बाद में बुध नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का जो आधार क्रम है वो चतुर्थेश होकर शुरुआती 15 दिनों के लिए कुंभ राशि स्थान में रहेगा। उसके बाद सूर्यदेव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में ही है, जहां बुध की स्थितियां 16 मार्च के बाद प्रवेश करने वाली रहेंगी अपने नीचस्थ राशि स्थान में। सूर्यदेव भी 15 मार्च से यहीं रहने वाले होंगे। जो एक तरह से बुध गुरु की युति है वो यहाँ सामने बनी रहने वाली होगी। तो बुधादित्य भी यहाँ पर जो पुनः एक अवस्था के साथ में बनता है वो भी स्पष्ट तौर पर यहाँ इंगित रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं। तो वहीं आप ये गौर कीजिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं ये एकादश भाव में रहेंगी, यानी अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहेंगी 12 मार्च 2023 तक। उसके बाद में शुक्र यहाँ द्वादश भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। जो राहु की अवस्था की पहले हम चर्चा कर चुके, और केतु 6th हाउस के पुरुष के साथ राहु यहाँ बेसलेस फियर जरूर देने वाले होते हैं। ये एक स्पेसिफिक लेवल की क्लैरिटी। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। जो शुक्र की स्थितियां हैं वो शुरुआती 12 दिनों के लिए अत्यंत प्रभावी है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ मीटिंग को लंबे समय से टाल रहे थे, सही मौके का इंतजार था, ये जो 1 से 12 मार्च 2023 तक का क्रम है इसी को अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अपनी पूरी ही यात्रा को यहाँ स्पष्ट तौर पर वहीं से लेकर चलने का प्रयत्न करें। किसी भी तरीके के इंटरव्यू की तरफ जाना है, कोई भी तरीके की एक तरह से आपको आगे की चर्चा अपने कामकाज में परिवार के साथ में बढ़ानी है, वो भी स्पष्ट रूपेण एक बेहतर स्थिति आपके सामने रहने वाली होगी। ये भी गौर करें आप कि जो एक तरह से यहाँ 12 से 31 मार्च 2023 तक का समय है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ आपको एक अलग तीव्रता देने वाला ये समय प्रवाह कहा जाएगा। इसी समय की प्रवृत्तियों के साथ में एक और बात निकल कर आती है, वो ये भी है कि आप कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में, भले ही स्टॉक मार्केट हो गया, ज़मीन संबंधी स्थितियाँ हो गई, या कोई भी टेंडर संबंधी प्रक्रिया में निवेश की तरफ जाना चाहते हैं या भाग्य आजमाना चाहते हैं, वहाँ शुक्र जब लक्षाधिपति योग बना रहे हो पूरी ही ताकत के साथ में गतिमान हुआ जा सकता है। रोकने की ज़रूरत है यहाँ पर नहीं है। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके आप ज़रूर चलें। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। अब मंगल वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय भावस्थ क्रम में इनकी स्थितियाँ अकारक हो जाती है। इसी वजह से वाणी पर समग्र तौर पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। जो छोटी छोटी बातें कई बार एग्रेसिव नोट लेकर आती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके चलें। ये भी गौर करें कि जो द्वितीय भावस्थ मंगल है वो कई बार पारिवारिक जनों के साथ में कलह की स्थितियों को दे दिया करते हैं, उससे संभलें। परंतु प्रमुख बात ये भी है कि जो धनेश होकर बुध की प्रवृत्तियां हैं वो शुरुआती 16 दिनों के लिए जब तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगी, आपके लिए स्पष्ट रूपेण ये यात्रा प्रगति के पथ को निर्धारित करती हुई कही जा सकती है। यानी कि जो फाइनेंशियल गेन है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। इसी समय के प्रवाहमान क्रम में इस बात पर भी आप गौर करते चले जाएं कि जो एक तरह से 16 से 31 मार्च 2023 तक का समय है, इसके अंदर धन लाभ तो है परंतु खर्चों की भी स्थितियां हैं। धन लाभ हुआ और वो रुपया पैसा पुनः उलझ गया रोटेशन में, ऐसी अवस्था से बचिएगा। शुरुआती 16 दिनों के साथ में फाइनेंशियल गेन को देखा, उसको पुनः दूसरे पखवाड़े में उलझा दिया,
उस अवस्था पर कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, ये एक मानस पटल पर स्पष्टता आप जरूर रखें। हालांकि मंगल द्वितीय भाव में है, जो अटके हुए रुपए और पैसे की स्थितियां लंबे समय से होती है वहां पुनः एक रोटेशन बन पाता है। भूमि संबंधित लाभ के क्रम भी जीवन के भीतर जुड़ते हुए प्रतीत होते हैं। चर्चा यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम की। गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से एक तरह से पराक्रम भाव को अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जहां से आपको एक अच्छे इंडिकेशन का बेस नहीं मिल पा रहा था, पॉजिटिव नोट अभी भी आपके लिए बना हुआ है। वहीं पर जब सूर्यदेव एवं देवगुरु बृहस्पति साथ साथ रहने वाले होंगे, हालांकि शुरुआती तौर पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अस्तगत नहीं होंगे क्योंकि सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में नहीं आएंगे। इसी वजह से ये स्पष्टता रखें कि आप किसी भी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं, रोकने की गुंजाइश नहीं है। और वहीं पर आप एजुकेशन संबंधी सेक्टर में या फिर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में स्वयं के कामकाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो यहाँ नव संवत्सरीय स्थिति में यानी कि मार्च के अंतिम दिनों में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। वो भी एक सार्थकता की प्रतिध्वनि रहेगी। ये स्पष्टता रखें कि आप यहाँ यदि एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में पुनः निवेदन, जब प्रथम भाव की भी चर्चा की थी, पराक्रम के साथ में भी बात कर रहे हैं, उस ओर जाना चाहते हैं, सारी ही स्थितियां अब सम्मुख है, सकारात्मक है, तो फिर संशय को मन के भीतर पालने से बचें। उसको आज़ाद करने की आवश्यकता है। स्वयं के भीतर की निर्भीकता को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं, तो जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ 15 मार्च के बाद रहेंगे। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ दशम भावस्थ क्रम में रहेंगे। जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज थे वो इस महीने काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ सकते हैं। वहीं जो आपके कर्म में अनुशासन होना चाहिए वो बेहद शानदार है। पुरानी ज़मीन से संबंधित कोई भी निर्णय आप लेना चाह रहे थे, जो शनिदेव की, बुध की और सूर्यदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां यहाँ चतुर्थ भाव पर क्रमशः रहने वाली होगी, वो ताकत को बढ़ाती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब कहीं ना कहीं एक कमी के साथ में होंगी, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन उस सिरे के साथ में भी हैं। तो वहीं पर स्पष्टता रखें कि यहाँ पर नेगेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, अब पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ा जा सकता है। कई बार व्यक्ति अपने सेक्टर चेंज की तरफ जाने वाला होता है। प्रोफाइल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, जॉब चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ही सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में चेंज में व्यक्ति को एक अलग माइंडसेट की रिक्वायरमेंट होती है। वो माइंडसेट यहाँ शश योग की वजह से और शनिदेव की 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने की वजह से बहुत अच्छे से बना हुआ है। विद द बेस ऑफ डिटर्मिनेशन जो भी डिसीजन आप लेंगे वो बेहद शानदार कहा जाएगा। वहीं वाहन संबंधी कोई भी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कोई भी कामकाज के अंदर अब आप एक स्पष्टता बना चुके हैं, तो उस और बढ़ने में कोई भी हानि नहीं है। पंचम की चर्चा करते हैं। गौर कीजिएगा कि बुध की स्थितियां जब यहाँ पर मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, बुधादित्य बनेगा। भले ही बुध मीन राशि स्थान में नीचस्थ अवस्था के साथ होते हैं, परंतु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। कमोबेश देवगुरु बृहस्पति भी अपने शत्रु राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु जो ऊर्जा है इस भाव की वो बढ़ने वाली होगी, क्योंकि पंचम को सूर्यदेव भी दूसरे पखवाड़े के साथ देखने वाले होंगे। यही कारण है कि आप स्टॉक मार्केट के साथ में, वहीं विद्या अध्ययन की स्थितियों के साथ में जितना गहराई से स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ अब वैचारिक विद्रोह कम होते हुए प्रतीत होंगे। दूसरी अवस्था ये भी है कि जब भी पंचम के अधिपति शुरुआती तौर पर दशम में होंगे तो ये योग कारक स्थिति कही जाती है। पंचमेश का दशम में होना, दशमेश का पंचम में होना, ये एक तरह से बहुत शानदार अवस्था है ग्रही व्यवस्था की। इसी वजह से प्रबंधन संबंधी कामकाज में पुनः आप शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं। आप यहाँ पर संतान पक्ष को कामकाज में अब जोड़ने की एक तरह से बाट जो रहे थे, वो भी ये समय अवस्था अब आपके लिए काफी हद तक सार्थकता भरी हुई कही जाएगी और रोकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ से किसी रिलेशन के साथ में आप चलायमान थे तो जो शुक्र का प्रभावी आधार लाभ भाव में शुरुआती 12 दिनों के लिए रहेगा, भले ही शुक्र अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु जो उनकी ताकत है वो रिलेशन संबंधी अप्रोच में एक पॉजिटिव फ्रेम लेकर आती है। वहां भी बढ़ने में अब कोई हर्ज और हानि नहीं है। चर्चा षष्ठ भाव की।
नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज अभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वहीं गौर कीजिएगा कि शुक्र लक्षाधिपति जरूर बनाएंगे, अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। मधुमेह संबंधी रोगों से आप लंबे समय से घिरे हुए थे, ट्रीटमेंट के मेजर्स और बेस पूरे तरीके से पॉजिटिविटी में सामने नहीं आ पा रहे थे, वहाँ एक सकारात्मक पक्ष आपको मिलता चला जाएगा ट्रीटमेंट संबंधी अप्रोच में। हालांकि यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से स्वयं को आप सावधान रखने का प्रयत्न कीजिएगा। 6th हाउस की यदि हम डिस्कशन के बेस की तरफ चलते हैं तो एक और बात है कि ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा संभलें। केतु आकस्मिक तौर पर निर्णय की तरफ व्यक्ति को लेकर जाते हैं, वहीं पर उलझनों के सरोकार भी रह सकते हैं, उससे खुद को दूरी के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनकी बातों को सुनकर जो काम में नकारात्मक प्रभाव आता है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता चला जाता है, उससे दूरी बनाकर जरूर रखें। 7वां भाव, ये गौर कीजिएगा कि जो सप्तम के अधिपति मंगल हैं वो 12 और 13 मार्च के बाद में एक तरह से यहाँ द्वितीय भाव में रहेंगे, उसके पहले प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ इस पूरे ही महीने बहुत सारा संभलें, ठहराव के साथ में चलने का प्रयत्न करें। अगले की सुनना और अगले की सुनकर अंतिम छोर पर जाकर समझाने का प्रयत्न करना ये कई बार आवश्यक होता है, और वहीं से व्यक्ति अपनी सफलता को संबंधों में देख पाता है। इसी के साथ आप ये भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ की ओर से जो कॉन्ट्राडिक्शंस कामकाज में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक सार्थकता की हद है, उसके साथ चलने की और जुड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये स्पष्टता अपने साथ बनाकर आप रखने वाले ज़रूर रहें कि जो कहीं ना कहीं व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रता में कमी थी, एक रफ्तार निकल कर नहीं आ पा रही थी, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से वो तीव्रता आपके साथ में रहेंगी। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पर अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स बने हुए, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी नई शुरुआत करने से यहाँ आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए, ये भी एक स्पष्टता जरूर आप रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं अष्टम भावस्थ क्रम की ओर। तो जो भाग्येश होकर यहाँ पर स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की है, वो आप देखें कि लाभ भावस्थ क्रम में है। आपका हुनर, आपके रिसर्च संबंधी स्थितियां, टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में एक्सपोर्ट की तरफ किसी भी सिरे के साथ में जाना स्वयं को एक बहुत बड़े नाम की अवस्था को देने वाला क्रम हो सकता है, उसमें कहीं पर भी कुछ और सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये भी बात याद रखें कि आपके लिए कार्य क्षेत्र के साथ में जो सफलता के आयाम है उसमें अब हिडन प्रॉब्लम्स हटती चली जाएगी, वो आई भी है तो सॉल्यूशन लेकर आएगी। जो ले ऑफ जैसी चिंताएं कई बार मन के भीतर होती है, जो ट्रांसफर जैसी चिंताएं मन के भीतर होती है, वो मैंडेटरी बेसिस पर नहीं है, आप अपनी चॉइस के साथ में कहीं पर भी मूव करना चाहते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी सामने है। तो वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में लाभ की उम्मीद अब आपके लिए प्रवास पर है, बहुत बेहतरी के साथ में है। यात्रा नवम की, नवमेश दशम में है, ये योग कारक अवस्था है, भाग दौड़ अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए है, और वहीं से जो जीवन का उत्कर्ष निकल कर आता है वो व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ाता है। आध्यात्मिक सोच प्रगति के साथ है, तो वहीं ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन में टेक्निकल फील्ड की तरफ कहीं पर भी बढ़ना है, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में एक नए नाम को स्थापित स्वयं के लिए करना है। जॉब में चल रहे हैं उस घेरे से हटकर पुनः कामकाज की ओर स्वयं को समर्पित करना है, यानी कि एक तरह से जॉब से हटकर पुनः बिजनेस की तरफ खुद को लेकर जाने की एक प्रवृत्ति को रचना है। वहां रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप बढ़ने का प्रयत्न जरूर करें। जो भीतर का दर्शन है वो लोगों को प्रभावित करने वाला रहेगा इस महीने। दशम भाव, सबसे पहले तो जो आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज है वो देखते ही बनती है, उस वजह से आपको बड़े से बड़े अवसर सामने मिल सकते हैं। वहां अपनी पूरी रफ्तार के साथ आप चलिएगा। जो खुद को मैनेज करके चलना होता है वो ताकत यहाँ आपके साथ लगातार बनी हुई है। इसी के साथ में आपके लिए कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में नई सोच और समझ विकसित होती चली जाएगी, जो जीवन की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होती हुई प्रतीत होगी। उसमें रोकने की कोई भी अवस्था विशेष लेकर आप नहीं चले, परंतु पिता के साथ शुरुआती 15 दिनों में वैचारिक मतभेद से आप बचते चले जाइएगा।
लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के साथ में ही है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है। परंतु सूर्यदेव की भी स्थितियां जो यहाँ साथ में है, 31 मार्च के बाद बृहस्पति अस्तगत अवस्थाओं के साथ जाएंगे, परंतु उसके पहले का जो क्रम है काफी हद तक बेहतर है। चिंताओं की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्टता अपने साथ रखिएगा कि जहां जहां आपने प्रयास किए थे वहां से जब सकारात्मक संकेत मिल रहे हों तो फिर रुकने की गुंजाइशों को अपने साथ नहीं रखें, वहां से जीवन को और अधिक रफ्तार देने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये मूल मंत्र बनाकर चलिएगा। हालांकि बुध जब अपनी नीचस्थ अवस्थाओं में रहेंगे ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो सकते हैं, जरूर संभलें। 12 मार्च तक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज और अधिक प्रभावी है शुक्र के उच्चस्थ होने से। द्वादश में शुक्र राहु की स्थितियां बनी हुई है, इसी वजह से खर्चों के साथ में ही बेसलेस फियर खर्च हुए और मन को लगा कि ये क्यों खर्च कर दिया, यहां से आगे की व्यवस्थाएं कहा जाएंगी। व्यक्ति उलझता चला जाता है, उससे आपको संभलना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे उसके अंदर यहां धीमेपन के साथ चलें। समाधान की जो रूपरेखा है वो निरंतर अपने आप ही बनती चली जा रही है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ते हुए बहुत बड़े खर्चों की अवस्था से आप बचिएगा। हालांकि व्यय के अधिपति धन भाव में है, जहां अत्यधिक खर्चे हुए वहां से अनुभव मिश्रित कामकाज के नए आयाम साथ में मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल की अवस्था ही कुछ ऐसी है। आईटी फील्ड के साथ जो महानुभाव हैं उनके लिए एक अलग प्रोग्रेसिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी। रुकावट और बाधा से मुक्त होकर आप चल रहे हैं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।